जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। देखिए दोस्तों, हम इसमें क्या देखेंगे तो आपको बताते हैं टॉप 5 दोस्तों, क्या टॉप 5 हिंदी साहित्य के पुरस्कार देखेंगे कि दोस्तों हिंदी साहित्य में कौन से टॉप 5 पुरस्कार हैं। चाहे जैसे कि आपको पता होगा कि ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सलाहकार सम्मान हो गया, भारत भारती हो गया। तो इस तरीके के हम टॉप 5 सम्मान देखेंगे कि उनकी स्थापना कब हुई और प्रथम बार किसको दिया गया, और अंतिम 5 यानी हम 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 या 2021 में अगर दिया गया तो उसके बारे में भी देख लेंगे और किस किस भाषाओं में दिया था। तो वो सभी चीज़ें हम एक ही वीडियो में कवर करना चाह रहे हैं दोस्तों, और आपको मतलब कि भरोसा देते हैं कि हो सकता है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे, चाहे उनसे राइटर संबंधित हो या फिर पूछ लिया जाए पुरस्कार किसको दिया गया या किसको नहीं दिया गया या इसकी कितनी राशि है। ठीक है, तो चलिए उसके पहले एक चीज़ आपको बता दें कि आप देखिए, अगर आप इसका विस्तृत में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारा ये वीडियो देखना होगा। ये 12 घंटे का दोस्तों, इसमें सब कुछ है। ठीक है, सभी प्रकार के लगभग 8 प्रकार के पुरस्कार होंगे साहित्य के, जो साहित्य क्षेत्र में रहते हैं उनमें एक एक चीज़ हमने अच्छे से बताया है। और उसके अलावा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा और संपूर्ण हिंदी भाषा का इतिहास होगा, और कवियों के नाम क्या हैं, उपनाम क्या हैं, और प्रमुख 20 कवियों के बारे में, टॉप 20 कवियों के बारे में, उनकी रचनाएं, उनके पुरस्कार, सब कुछ शामिल है। ठीक है, तो ये जरूर देखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हम चला रहे हैं हिंदी की दोस्तों एक मैराथन क्लास, मतलब कि 3 मैराथन क्लास में संपूर्ण हिंदी हम कवर कर रहे हैं। चाहे वो जिस भी एग्जाम के लिए, चाहे वो लेखपाल हो, यूपीएससी, एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं हो, टेट सीटेट जो भी है सबके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं। देखिए टॉप 5 पुरस्कार देखने वाले, तो उससे पहले एक बार आपको बता दें कि अगर चैनल पे नए हैं तो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही ले आते हैं। तो याद रखें, इसकी स्थापना अगर बात कर लें दोस्तों तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा दोस्तों? शांति प्रसाद जैन के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की गई। अब देखिए बात आती है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो आपको बता दें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये एएसआई के पेपर में पूछा गया। देखिए 11 लाख रुपए, और कांस देवी की प्रतिमा भी दी जाती है। किसकी? वाग देवी की कांस की प्रतिमा दी जाती है दोस्तों। और अब आप पूछेंगे दोस्तों इसके बारे में, तो आपको बता दें, अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का है ना, भारत में साहित्य दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, तो यही भैया होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या अगर पूछ लिया जाए साहित्य में, भारतीय साहित्य के लिए दोस्तों दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो यही हो जाएगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब ये एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, कितने मतलब भाषाओं के लिए, क्या केवल हिंदी के लिए दिया जाता है या फिर अन्य भाषाओं के लिए भी दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा कि दोस्तों ये जो है आपका 8वीं अनुसूची। आपको पता संविधान में हमारी 8वीं अनुसूची है, जिनमें टोटल वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषा। कितनी भाषा सम्मिलित हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो सभी 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और एक बार ऐसा देखा गया दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार केवल देखा गया है अभी हाल ही में दोस्तों, केवल अंग्रेजी के लिए दिया गया, मतलब अंग्रेजी के लिए भी दिया जाने लगा, यानी कि 22 और प्लस 1 आप अंग्रेजी को भी इसमें काउंट कर सकते हैं, मतलब अंग्रेजी के लिए अभी जल्दी ही दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वेश्चन आएगा कि कितने भाषाओं के लिए, तो 22 भाषाओं के लिए 8वीं अनुसूची में प्राप्त 22 भाषाओं के लिए, तो यही आप ऑप्शन सही कर देंगे। या फिर आ सकता है 8वीं अनुसूची में प्राप्त 22 भाषा और प्लस इंग्लिश, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसको दिया गया दोस्तों, तो सबसे पहले किसको दिया गया, क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को दिएगा। किसको? जी शंकर कुरूप को 1965 में दोस्तों। किस भाषा के लिए? तो मलयालम के लिए। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन किस महिला को दिया गया सबसे पहले। भाई महिला भी तो कोई होगी, ये पुरुष में हो गए। ठीक है, प्रथम पूछा जाएगा, चाहे महिला पुरुष कुछ भी पूछे दोस्तों, प्रथम पूछ लेगा कि प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, तो आप जी शंकर कुरूप बताएंगे। अगर वहीं कह दे कि प्रथम महिला किसको मिला था, महिला कौन सी है महिला, तो आप बता देना आशा पूर्ण देवी जी हैं, 1976 में दिया गया इनको बांग्ला भाषा के लिए। ठीक है, और आपको बता दें कि हिंदी में दोस्तों टोटल 11 लोगों को दिया गया है ये पुरस्कार, और अंतिम 11वीं कौन है दोस्तों, तो कृष्णा सोबती जी को दिया गया है 2017 में। तो ये भी याद रखेंगे कि हिंदी में टोटल कितने लोगों को दिया गया, तो 11 लेखकों को दिया गया दोस्तों, 11 लोगों को दिया गया है, जिनमें से अंतिम हिंदी का पुरस्कार कब दिया गया, 2017 में। किसको? कृष्णा सोबती जी को। ठीक है, 2017 में कृष्णा सोबती जी को, और 2018 में याद रखेंगे एकमात्र पहली बार अंग्रेजी के लिए दिया गया दोस्तों। क्या पहली बार अंग्रेजी के लिए दिया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अंग्रेजी के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया,
तो किसको दिया गया है, अमिताभ घोष को 2018 में, यानी 17 में हिंदी के लिए कृष्णशोभदी को, 18 में किसको दोस्तों, अमिताभ घोष को, और 19 में दिया गया, ये हाल ही का है दोस्तों, ठीक है, अकित्तम अच्युतम नमोदरी को दोस्तों मलयालम भाषा के लिए। तो याद रख लेंगे ये तीनों जिनमें से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट का है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों हिंदी में, अगर पूछेगा हिंदी का प्रथम किसको दिया गया, तो हिंदी का प्रथम दिया गया 1968 में दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए। ये देखिए 4 रचनाएं, ये याद रख लेना और कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदी हम देख रहे हैं तो हिंदी से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों याद रखेंगे 1968 में हिंदी के लिए किसे दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत को, चिदंबरा के लिए। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत को। किस रचना के लिए, चिदंबरा के लिए। वही बात करते, और देखिए रैंक नंबर में कौन सा, चौथावां था, ठीक है, चौथे नंबर का था, ठीक है। अब देखिए 1972 में किसको दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर को। किस रचना के लिए, उर्वशी के लिए, ठीक है। और दोस्तों 1978 में दिया गया अज्ञे जी को, और अज्ञे जी को किस रचना के लिए दिया गया, तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों रचनाएं। और अंतिम देखते हैं दोस्तों, महादेवी वर्मा को दिया गया दोस्तों किसके लिए, तो महादेवी वर्मा किसके लिए दिया गया, तो दोस्तों यामा के लिए, याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रख लेंगे कि 4 लोगों को दोस्तों किसी रचना के लिए हिंदी में दिया गया। तो कौन कौन सी रचना है याद रखेंगे, देखिए रचना पूछ लेता किसकी है, चिदंबरा किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की, उर्वशी किसकी, ज्ञान दिनकर जी की, ठीक है। और दोस्तों कितनी नाम कितनी बार किसकी है, तो अज्ञे जी की है, और यामा किसकी है, महादेवी वर्मा। यहीं से आपके अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन पुरस्कार में यहीं से बन जाते हैं, तो इनको याद रख लेंगे। और इसके बाद उन्हें हमने बताया, देखिए मिला 11 लोगों को, आप सोचेंगे केवल 4 ही के बारे में बताया। देखिए उसके बाद क्या किया गया था, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा, ना कि किसी एक उपन्यास या फिर रचना के लिए, ठीक है। तो इसके बाद संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा पुरस्कार हो जाता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई, तो 1954 में की गई दोस्तों। कब, 1954, 12 मार्च 1954 को। अब कितने क्षेत्रों में दिया था दोस्तों, तो याद रख लेंगे ये 24 भाषाओं के लिए दिया था। कितने दोस्तों, 24 भाषा के लिए। अब कौन सी 24 भाषा, तो याद रखेंगे पहली चीज क्या है कि 8वीं अनुसूची में कितनी है, तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची वाली हो गई, और प्लस एक क्या हो गया, राजस्थानी, और एक हो गया इंग्लिश। तो यानी 22 और 2 24 भाषाओं के लिए ये दिया जाता है। अब वही बात कर ले दोस्तों कि प्रथम दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है हिंदी का। देखिए हम हिंदी की केवल बात करेंगे, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम किसको दिया गया, तो माखन लाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए, हिमतरंगिणी के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया क्योंकि प्रथम पूछा गया, तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, तो माखन लाल चतुर्वेदी, जिन्हें हम भारतीय आत्मा कहते हैं, एक भारतीय आत्मा कहते हैं हिमतरंगिणी के लिए। देखिए अभी हमने जब एक पेपर देखा दोस्तों जिसका नाम है जेल वार्डन का, ठीक है, तो उसमें एक नया क्वेश्चन छपा था कि भैया किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो 1962 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया ही नहीं गया था, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम मतलब कि लास्ट के दोस्तों कुछ देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि नवीनतम पूछ लेता, तो देखिए 2015 में किसको दिया गया है, रामदरस मिश्र को। इनकी रचना कौन सी, आग की हंसी के लिए। याद करना ये क्वेश्चन पूछा है, आग की हंसी के लिए किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो आप बता देना रामदरस मिश्र जी को, ठीक है, ये इनका काव्य है। वही बात कर ले 2016 में किसको दिया गया, तो नासिरा शर्मा जी को दिया गया पारिजात के लिए। इनकी नासिरा शर्मा जी की रचना कौन सी है, पारिजात, ये क्या है, उपन्यास है, ठीक है। और वही बात करते 2017 में किसको दिया गया है, तो रमेश कुंतल मेघ को। किसको, रमेश कुंतल मेघ को। कौन सी रचना है इनकी, तो विश्व मिथक सरित सागर, दोस्तों साहित्यिक आलोचना है ये। और वही बात कर ले 2018 में तो किसको दिया गया, चित्रा मुदगल को दिया गया दोस्तों। किसके लिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कौन से, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये इनकी उपन्यास है। और दोस्तों 2019 में किसको दिया गया है, तो 2019 में किसे दिया गया, तो याद रखेंगे नंद किशोर आचार्य जी को, छीलते हुए अपनों को। किसको, छीलते हुए अपनों, इनकी रचना है दोस्तों, इसके लिए इन्हें दिया गया। तो दोस्तों ये नवीनतम याद रखेंगे 2020 का, ठीक है। किसके लिए, अनामिका को। देखिए साहित्य अकादमी अनामिका को, कौन सी रचना के लिए, टोकरी में दिगंत थोरी गाथा 2014 इनकी कविता है दोस्तों, तो इसके लिए दिया गया 2020 में। तो साहित्य अकादमी से जो भी संबंधित थे हमने प्रथम बता दिया, देखिए प्रथम और अंतिम दोनों बता दिया, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा कौन सा है दोस्तों, साहित्य पुरस्कार, तो सरस्वती सम्मान। याद रखेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में। तो आपको बता दें, देखिए इसका आरंभ कब होता है, 1991 में। किसके द्वारा देता है, ये क्वेश्चन कई बार बना है, किसके द्वारा जाता है, तो किसके द्वारा जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। कितनी भाषाओं के लिए, तो आपको पता होगा 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं शामिल है सभी के लिए, यानी कि 22 भाषा शामिल है, 22 भाषा के लिए, ठीक है। ये किसके लिए देता है, किस योगदान के लिए दिया था, तो आपको बता दें 10 वर्ष के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली किसी भी पुस्तक के लिए ये दिया था। मतलब मान लिया कि अभी किसी ने दोस्तों 2012 में एक कोई पुस्तक
प्रदर्शित की। तो दोस्तों 2022 तक कभी भी इसके बीच में कभी भी दिया जा सकता है इस पुस्तक के लिए। ठीक है, क्या क्या मिलता है दोस्तों, तो एक शॉल दिया था, प्रशस्ति पत्र दिया था और प्रतीक चिन्ह दिया था, और 15 लाख रुपए इसमें दिया था। कितने रुपए, 15 लाख रुपए। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों एक बहुत ज्यादा कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो आपको बता दें हरिवंश राय बच्चन जी को। देखिए हरिवंश राय बच्चन जी को, और हिंदी भाषा के लिए दिया गया, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, किसके लिए, तो इनकी 4 खंड में आत्मकथाएं बटी थी दोस्तों, 4 आत्मकथाओं के लिए इन्हें दिया गया है प्रथम सरस्वती सम्मान। दोस्तों कौन कौन सी, तो ये रचनाएं बहुत बार पूछता भैया किसकी आत्मकथा थी, यही आप याद रखना कि ये सभी किसकी हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए बच्चन जी की हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 10 द्वार से लेकर सोपान तक ना, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में लिखा था इसको, तो इसके लिए और क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, और नीर का निर्माण 1970, और बसेर से दूर 1970। तो ये 4 रचनाएं दोस्तों, इन्हीं के लिए इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, जरूरी नहीं कि पूछ ले सरस्वती सम्मान दिया गया नहीं है ना, ये भी पूछ सकता है कि 10 द्वार से लेकर सोपान तक किसकी आत्मकथा है, तो दोस्तों आपको बताना है बच्चन जी की। ठीक है, तो याद रखेंगे। और एक चीज बता दें दोस्तों कि 2013 में देखिए हिंदी के लिए 2 ही बार दिया गया है, 1991 में जो पहला है, और 2013 में दिया गया गोविंद मिश्र जी को हिंदी भाषा के लिए। तो कौन सा पौधों पर, धूल पौधों पर, ये इनकी उपन्यास दोस्तों हिंदी भाषा के लिए 2 बार दिया गया, तो दोनों हमने बता दिया। अब देखिए 15 में किसको दिया गया है, तो पद्मा सचदेव को चितचोर के लिए दोस्तों, या डोंगरी भाषा के लिए दिया गया है, और 16 में दिया गया महाबलेश्वर सैल जी को, हाउटन रचना है इनकी, और कोंकणी भाषा के लिए। कोंकणी कहाँ की दोस्तों, गोवा के ना, याद रखेंगे। और देखिए 17 में दिया गया है श्रीतांशु यशचंद्र को, इनकी रचना है वकार के लिए दोस्तों, और गुजराती भाषा का। ठीक है, और 2018 में दिया गया के शिवा रेड्डी को पक्की आंतरिक गिनती के लिए दोस्तों, और तेलुगु भाषा की ये रचना थी। ठीक है, 2018 में देख लिया। और 2019 में दोस्तों वासुदेव मोही को दिया गया है, इनकी चेकबुक रचना है, क्या चेकबुक दोस्तों किसकी है, वासुदेव मोही को दिया गया सिंधी भाषा के लिए। और नवीनतम याद रखेंगे दोस्तों क्या, सरस्वती सम्मान 2020, सरस्वती सम्मान 2020। देखिए सरस्वती क्या होती है दोस्तों, सरस्वती जी माता हैं, तो उनके चरणों में जाया जाता है, क्या शरण में जाया था ना, उनके शरण में। तो याद रख लेंगे किसको दिया गया 2020 में, तो शरण कुमार लिम्बाले दोस्तों, ये शरण कुमार क्या होगा, उनके शरण में चले गए सरस्वती जी से, इस तरह से याद रख लेंगे। और किस धर्म से, सनातन धर्म से, यानी देखिए धर्म नहीं मतलब कि ये रचना है, मगर हम याद कराने के लिए बोलते हैं सनातन धर्म के शरण जी किसके, सरस्वती जी के शरण में चले गए, उनके चरणों में चले गए, शरण में चले गए। ठीक है, तो याद रखेंगे। और किस भाषा की रचना है, तो मराठी के लिए दिया गया, तो याद रखेंगे शरण कुमार लिम्बाले किसकी शरण में चले गए दोस्तों, सनातन धर्म को स्वीकार करके वो सरस्वती के चरणों में चले गए, मराठी के लिए दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान, चौथा है व्यास सम्मान दोस्तों। तो व्यास सम्मान की शुरुआत कब होती है, स्थापना कभी 1991, ये भी दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया था, जिसके द्वारा आपका सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रथम सम्मान किसको दिया गया दोस्तों, तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया, उनकी रचना थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दोस्तों दिया गया। कब दोस्तों, पहला दिया गया। ठीक, 1991 में व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में, पहला व्यास सम्मान किसको, रामविलास शर्मा जी को। अब देखिए हम अंतिम लास्ट के देख ले दोस्तों, लास्ट के देख ले। देखिए 2015 में किसको दिया गया, डॉक्टर सुनीता जैन को, उनकी रचना है क्षमा दोस्तों। ठीक है, क्षमा रचना के लिए डॉक्टर सुनीता जैन को 2015 में दिया गया। और दोस्तों 2016 में सुरेंद्र वर्मा को दिया गया, कौन सी रचना इनकी, काटना समी का वृक्ष के लिए। ठीक है, और 2017 में ममता कालिया को दिया गया, उनकी रचना है दुखम सुखम, क्या दुखम सुखम के लिए। और वहीं 2018 की बात कर ले दोस्तों, तो दिया गया है लीलाधर जगूड़ी को, जितने लोग उतने प्रेम के लिए, किसके लिए, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। वहीं अगर बात कर ले 2019 का दोस्तों, तो नासिरा शर्मा को दिया गया कागज की नाव के लिए, किसके लिए दोस्तों, कागज की नाव के लिए। और वहीं बात कर ले 2020 का दोस्तों, किसको दिया गया, शरद पगारे को दोस्तों, किसको, शरद पगारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 2020 का दोस्तों व्यास सम्मान शरद पगारे। ठीक है, और दोस्तों किसके लिए, तो पाटिल पुत्र का सम्राज्ञी के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे इनकी रचना है। ठीक है, तो शरद पगारे जी को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, सलाका सम्मान। देखिए 5वां क्या है, सलाका सम्मान दोस्तों। देखिए हिंदी साहित्य, देखिए हिंदी अकादमी साहित्य की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, देखिए याद रखेंगे हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से दिया जाने वाला क्या, सलाका सम्मान सबसे सर्वोच्च सम्मान है। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार आपके जेल वार्डन में कि सलाका सम्मान के लिए कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए। ठीक, ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो 5 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह। ठीक है, चलिए अब देखेंगे सबसे पहले किसको दिया गया दोस्तों, तो प्रथम ये सलाका सम्मान दिया गया है रामविलास शर्मा जी को। याद रखेंगे प्रथम सलाका सम्मान किसको, रामविलास शर्मा को। और अंतिम देख लेते दोस्तों 2016-17 का दिया गया है मैनेजर पांडे को।
2017-18 दिया गया जावेद अख्तर को, और 2018-19 को दिया गया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी को। यही नवीनतम है विश्वनाथ त्रिपाठी जी को 2018-19 का। ठीक है, चलिए अब छठा देख लेते दोस्तों, 5 हो गए। अब छठा देखते हैं भारत भारती, और यही हमारा क्या होगा अंतिम। भारत भारती क्या है दोस्तों, याद रखेंगे जो भारत भारती पुरस्कार दोस्तों ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे मतलब साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, क्या उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रखेंगे भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। और बता दें दोस्तों यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान यानी कहां से, हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान कहां पड़ता है, लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगर इसके राशि की बात करें दोस्तों तो कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 5,02,000 यानी 5,02,000 रुपए दिए जाते हैं। अंग वस्त्र दिया जाता है और सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका बना है, ठीक है, कि प्रथम भारत भारती सम्मान किसको दिया गया, तो महादेवी वर्मा को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो किसको दिया गया है प्रथम भारत भारती सम्मान, तो महादेवी वर्मा जी को। देखिए विश्वनाथ त्रिपाठी, अब देखते हैं, देखिए अंतिम के देख ले तो भारत भारती सम्मान 2015 किसको दिया गया, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी को। 2016 में किसको दिया गया, तो आनंद प्रकाश दीक्षित जी को दोस्तों। और 2017 में दिया गया है रमेश चंद्र शाह को। 2018 में दिया गया है दोस्तों उषा किरण खान जी को। किसको, उषा किरण खान जी को। और 2019 में दिया गया है सूर्य बालाजी को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। देखिए 2019 वाला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लेंगे क्योंकि यही नवीनतम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल चैनल पर जा सकते हैं। ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल चैनल पर जा सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। और आप हमने बताया कि ये दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा, लिंक हम दे देंगे दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों हिंदी की ई बुक खरीदना, ठीक है, तो आप हमसे खरीद सकते हैं दोस्तों। ये है हमारी हिंदी की ई बुक है, ठीक है, साहित्य की। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इसका रेट है दोस्तों 50 रुपये में। ये आपको पीडीएफ के रूप में हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे जो हमने पढ़ाए, इस सभी प्रकार डीपली, ठीक है, उपनेम होंगे, जन्म स्थान, रचनाएं और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। 50 रुपये आप हमें इस नंबर पर पेटीएम करके, गूगल पे करके, फोन पे करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और इसी नंबर पर हम आपको इसकी पीडीएफ भेज देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।